सर्दी का मौसम आते ही सबसे पहले मिठाई जो सबके घरों में बननी शुरू हो जाती है वो होती है गाजर का हलवा। तो चलिए आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी। जो आपको शादियों वाला गाजर का हलवा पसंद है ना, तो शादियों में जाके कई बार खाया नहीं जाता क्योंकि पेट इतना भर चुका होता है। तो आप एक बार ये हलवा बना कर रख लीजिए और 15 दिन की छुट्टी जब मन कीजिए तब इंजॉय कीजिए। ये देखिए, बिल्कुल उसी टेक्सचर का और उतना ही टेस्टी गाजर का हलवा बन के तैयार हुआ है, सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ और परफेक्ट नाप के साथ। आपको हलवा बहुत पसंद आने वाला है, इसकी गारंटी मेरी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। इस गाजर के हलवे को बनाने के लिए मैंने 2.5 किलो गाजर लिए। उसका हम ऊपर और नीचे का पोर्शन हल्का हल्का, वैसे आजकल कटा हुआ ही आता है हमारे यहाँ, तो बस उसे छीला है और अच्छे से धो लिया। अब आपके घर में जितना भी सबसे मोटे वाले छेद वाला ग्रेटर है ना, उससे इसे ग्रेट कर लीजिए। आजकल बहुत सारी वीडियो मैंने भी देखी हैं जिनमें वो कुकर में डाल के गाजर का हलवा बना रहे हैं। मैंने ट्राई किया था, पर आप पूछिए मत कि मतलब वो ना ही ट्राई करें ना तो अच्छा है। मैंने थोड़ी सी गाजर का ही ट्राई किया था। वो गाजर का हलवा कम और गाजर का गतावा ज़्यादा लगता है। तो आपको 10 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। टोटल देखा जाए तो ये 15 या 17 गाजर है और 1 मिनट में 2 गाजर घिसी जाती हैं। यानी टोटल अगर आप गाजर घिसने भी बैठे ना, तो आपको 10 मिनट से भी कम का टाइम लगने वाला है। और इतना बढ़िया हलवा अगर खाना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और एक ही बार तो करनी है। एक बार आप ये हलवा बनाएंगे ना, इतना सारा बन जाएगा कि आप आराम से इसे 15 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, सारी गाजर मैंने छील कर और घिस कर तैयार कर ली। अब कढ़ाई के अंदर लेंगे टोटल 70 ग्राम के लगभग घी। 70 से 100 ग्राम, जितना आपको पसंद हो उतना आप ले सकते हैं। मैंने ये 70 या 80 ग्राम के आसपास देसी घी लिया है। देसी घी का कोई परफेक्ट नाप नहीं है। जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो 25 से 30 काजू और 25 से 30 बादाम, उनको बीच में से स्प्लिट कर लिया और उनको इस तरह से हम घी के अंदर सुनहरा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते समय ध्यान रखें कि काजू जलना नहीं चाहिए। अगर काजू या बादाम आपके जल जाएंगे ना, तो वो हलवे के अंदर टेस्ट को ख़राब कर देंगे। और अगर आपको वाकई शादियों वाला हलवा बनाना है ना, या बाहर से जो आप हलवाई वाला हलवा लाते हैं, तो आप प्लीज़ पूरी रेसिपी को अच्छे से फॉलो कीजिए। और उसके बाद गारंटी मेरी है कि आप खुद आकर कमेंट करेंगे कि बिल्कुल हलवाई स्टाइल हलवा बन के तैयार हुआ था, जो शादियों में जाकर भी कई बारी हम खा नहीं पाते, पर घर में आप आराम से बना सकते हैं। और आप आराम से इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। अब बचे हुए घी के अंदर मैंने सारी गाजर डाल दी है। अब कढ़ाई जो है उतनी बड़ी मेरे पास है नहीं। आप लोग प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कौन सी कढ़ाई लेनी चाहिए। मुझे भी एक बड़ी कढ़ाई लेनी है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि उसका मेज़रमेंट क्या होना चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए और थोड़ी-सी शैलो होनी चाहिए। ये मेरे पास डीप वाली है सारी, तो क्या होता है थोड़ा-थोड़ा करके ही भरना पड़ता है। पर कोई बात नहीं, काम तो हो ही जाता है। तो मैंने क्या किया, पहले आधा गाजर डाला, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा-सा वो बुझ गया, यानी थोड़ा गर्म होने के बाद बैठ जाता है गाजर। गाजर में इतना ज़्यादा पानी होता है, वो तो आपको पता ही होगा। जब गाजर का जूस निकालते हैं वो सारा पानी ही तो होता है। तो आप ही इमेजिन कीजिए कि गाजर के अंदर कितना ज़्यादा पानी होता है। और कितना ज़्यादा पानी होता है ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले सारी गाजर को अच्छे से धीरे-धीरे करके 2 बार में मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिया। हाई फ्लेम के ऊपर से 4 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। घी जो है ना, वो सारी गाजर के ऊपर अच्छे से लग जाना चाहिए। और जैसे-जैसे आप फ्राई करते जाएँगे ना, गाजर जो है वो धीरे-धीरे बैठती जाएगी। ये देखिए, जितनी हमने गाजर डाली थी ना, उससे अब 3/4 ही रह गई है। गाजर को अच्छे से 5 से 6 मिनट तक देसी घी के अंदर भूनिए, तभी गाजर के हलवे का असली टेस्ट आएगा। 5 मिनट तक मैंने अच्छे से हाई फ्लेम पर गाजर को भून लिया है। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। मैंने पहले 2 कटोरी चीनी डाल दी है। अब आप कहेंगे कि चीनी पहले डाल देंगे तो गाजर जो है वो गलेगी नहीं, अच्छे से गलेगी। और ये जो लच्छे हैं ना, जैसा आप बाज़ार के हलवे में खाते हैं ना, वो एज़ इट इज़ तभी रहते हैं। वो लोग घी और चीनी के अंदर गाजर को भूनते हैं। अभी आप देखिएगा कि चीनी जैसे-जैसे मेल्ट होएगी ना, गाजर का जो इतना पानी है, यानी रस, उसके साथ ही कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ करेगी। मतलब आपको गाजर डूबी हुई नज़र आएगी, जबकि मैंने एक बूँद भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये देखिए, अभी धीरे-धीरे चीनी मेल्ट होने लगी है और साइडों से कितना पानी रिलीज़ हो रहा है। गैस का फ्लेम आराम से हाई रहने दीजिए और अच्छे से गाजर को अलट-पलट करती रहिए, ताकि नीचे की गाजर ऊपर और ऊपर की नीचे आ जाए। इससे क्या होगा, गाजर पकती भी जाएगी और इसके अंदर से पानी भी रिलीज़ होता जाएगा। ये देखिए, हलवा कितना कम हो गया है। अब जितनी गाजर डाली थी उससे आधी रह गई है। और आपको ये कितना ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है, ये सारा चीनी का रस है। अगर आप पहले दूध डाल देते ना,
तो गाजर कुछ ज़्यादा ही गल जाती है और वो अजीब-सा हलवा लगता है, चिपचिपा-सा। तो आप चीनी के अंदर गाजर को पकाइए। एक बार हलवे को ऐसे बना के देखिए, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात नहीं, आप थोड़े नाप का बना के देख लीजिए। पर मुझे गारंटी दे रही हूँ कि आपको पसंद आएगा ही आएगा। और चीनी भी बिल्कुल मैंने 2.5 किलो गाजर लिए तो 2 छोटी कटोरी जो सब्ज़ी वाली होती है ना अपने घर में, वो पूरी भर-भर की चीनी डाल दी है। अगर आप वज़न में देखेंगे तो मैंने इसके अंदर 400 ग्राम के आस-पास चीनी डाल दी है। आप चीनी थोड़ी-सी कम कर सकते हैं। जब पानी अच्छे से सूख जाएगा ना काफ़ी हद तक, मुझे 12 मिनट लगे हैं पानी सुखाने में हाई फ्लेम पर। तो मैंने सवा किलो के लगभग इसके अंदर दूध डाल दिया है। दूध के साथ दूध की मलाई भी, और ये ताज़ा उबला दूध है तो ज़्यादा मोटी मलाई है नहीं, पर हाँ, दूध बिल्कुल बिना पानी का है और काफ़ी गाढ़ा दूध है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। अब क्या फ़ायदा होगा कि जो चीनी हमने डाली है ना, उसकी गाजर के ऊपर लेयर बन गई है। तो अब गाजर आपकी ऐसी नहीं होगी कि बिल्कुल जैसे कि पिस जाए। यानी हलवा एक घुटा-घुटा होता है ना, वो कम अच्छा लगता है। ये लच्छे वाला हलवा ही बाज़ार में मिलता है और खाने में वो स्वाद भी लगता है। ये देखिए दूध क्योंकि ताज़ा उबला हुआ था, फटाफट से बॉयल आ गया है। आप इसको बीच-बीच में चलाते रहिए। ये आपका ना लगने वाला है, ना बाहर निकलने वाला है। 15 से 20 मिनट का टाइम आपको अब लगने वाला है। तो आप इसके साथ-साथ अपना कोई भी काम कर सकते हैं। सब्ज़ी बनाइए या कुछ भी कीजिए। जो आपका मन हो वो काम आप कर सकते हैं। पर गाजर को साथ-साथ गलाते जाइए और पकाते जाइए। धीरे-धीरे गाजर पकती जाएगी और दूध भी कम होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए दूध बिल्कुल ख़त्म होने को ही है और गाजर अच्छे से पक चुकी है। हलवा काफ़ी हद तक तैयार है। कई लोग बस इसको ही हलवा मान लेते हैं। पर अब अगर हलवाई वाला हलवा बनाना है ना, तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बस इसी स्टेज पर हम इसके अंदर डाल देंगे खोया। मैंने 1 किलो दूध का खोया 250 ग्राम के आसपास है, वो बना के रखा हुआ था, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो बाज़ार से भी लाकर डाल सकते हैं। इस समय बहुत बढ़िया खोया बाज़ार में आ ही रहा है, क्योंकि सर्दियाँ हैं ना, तो सबके घर में खोए का यूज़ होगा ही होगा। तो काफ़ी अच्छा खोया बाज़ार में मिल जाता है। बस एक ही वो होता है कि घर का जो खोया होता है बना हुआ, उसके अंदर पूरा फैट मौजूद होता है और जो बाज़ार का खोया होता है उसमें चिकनाई कम होती है। चलो कोई बात नहीं, जैसा आपको मिले। 250 ग्राम के लगभग खोया जाएगा ही और सारा का सारा ड्राई फ्रूट। मैंने थोड़ा-सा बचा लिया ऊपर से गार्निशिंग के लिए और बाकी का सारा हलवे में डाल दिया। बस अब हमें हलवे में कुछ नहीं डालना। कई लोग हलवे के अंदर इलायची पाउडर और भी मसाले डालते हैं, लेकिन हम तो डालते नहीं हैं। अगर आप इलायची पाउडर पसंद करते हैं, तो आप इसके अंदर इलायची पाउडर डाल सकते हैं। बस इस तरह से अब हलवे को हम गैस का फ्लेम मीडियम और लो पे करके और 15 से 20 मिनट तक हलवा और पकाएँगे, ताकि हलवा अच्छे से पक जाए। धीरे-धीरे करके हलवा पकना शुरू हो जाएगा। अब हलवे की पहचान क्या होती है? जैसे-जैसे हलवा पकेगा ना, इसका रंग गहरा लाल होता जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। कितना अच्छा हलवे का कलर हो गया है। और मैं आपको ये भी दिखाऊँगी कि हलवा पूरी तरह पक गया है। इसकी पहचान क्या होती है? इस तरह से कढ़ाई के बीचों-बीच जो है एक होल कीजिए। अब उस होल में चेक कीजिए कि दूध जो है वो आ रहा है, ये बचा हुआ जो है या नहीं, या घी आ रहा है। ये देखिए बिल्कुल घी-घी जो है वो आ रहा है। इसका मतलब हलवा पूरा अच्छे से भुन भी चुका है और पक भी चुका है। कई लोग इस स्टेज पर और घी डाल लेते हैं, आपकी चॉइस है, पर हमारे यहाँ दूध और खोया दोनों घर के बने हुए थे, तो उसमें काफ़ी फैट था, इसलिए मैंने और घी नहीं डाला है। बस बढ़िया सा हलवा बन के तैयार है। तो चलिए इसको सर्व भी शादी के तरीके से ही करें। शादियों में जैसे मिलता है ना, उसी तरीके से करेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, इस तरह से सारे हलवे को एक थाली के अंदर लगा दिया है। और आप चाहें तो इस थाली को एज़ इट इज़ उठा के रख सकते हैं, फ्रिज में भी रख दीजिए। ऊपर से प्लेट से ढक दीजिए या स्लिंग रैप से रख ढक दीजिए। और जब आपका मन करे तब थोड़ा-सा हलवा साइड से निकालिए, गरम कीजिए और सर्व कीजिए। खाने में इतना मज़ा आएगा ना, उसके बाद आपको सारे डेज़र्ट बेकार लगने वाले हैं। ये देखिए, हलवा कितना अच्छा बना था और कढ़ाई में बिल्कुल भी नीचे चिपका नहीं है। अब इसको ऊपर से गार्निश करने के लिए मैंने थोड़ा-थोड़ा खोया 1 से डेढ़ चम्मच बचाया था ना, तो वो धीरे-धीरे हम खोया इसके ऊपर बुरक देंगे, यानी थोड़ा-थोड़ा छिड़क देंगे। इससे क्या होगा, इसका लुक बिल्कुल बाज़ार वाला आएगा। और जो बचे हुए काजू और बादाम से उनसे गार्निश कर दिया है। आप चाहें तो इसमें पिस्ता और किशमिश भी डाल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट जो है ना वो गाजर का हलवा काजू और बादाम का ही लगता है। किशमिश वगैरह जो है लड्डुओं में अच्छी लगती है। अपनी-अपनी चॉइस है, जैसा आपको पसंद हो, ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। पर हमारे यहाँ इसी तरह खाया जाता है तो मैंने ऐसे ही डाला है। अब इसके ऊपर और ज़्यादा अच्छा लुक देने के लिए मैंने एक चांदी का वर्क लगाया है। अब आप ये मत कहिएगा कि चांदी का वर्क नकली है, एल्यूमीनियम फॉइल है। नहीं, हम ऑर्गेनिक चांदी का हलवा जो है, चांदी का हलवा नहीं, सॉरी, जो ये वर्क है चांदी का, वो इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसकी पहचान। थोड़ा-सा वर्क लीजिए, इसे अपने हाथ पे मलिए। अगर ये आपकी उँगलियों के ऊपर देखिए पूरा गायब हो गया,
दैट मीन्स ये प्योर जो है चांदी का वर्क है। और अगर इसकी छोटी गोली सी बन जाएगी, इसका मतलब क्या है कि ये नकली है। ये देखिए, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और वाकई वेज भी है, यानी इसके ऊपर निशान लगा हुआ है, ये मशीन से बना हुआ है और इसलिए हम इस चांदी के वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप घर में बना रहे हैं तो इसको पूरी तरह अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि घर में तो हलवा खाना है और मुझे थोड़ा गार्निश के लिए चाहिए था, इसलिए मैंने लगाया है। ये देखिए कितना अच्छा, एकदम सुर्ख लाल, एकदम बढ़िया हलवा गाजर का बनके तैयार है। हलवाई स्टाइल, शादियों वाला, कुछ भी कहिए, पर आप ये रेसिपी इस साल अपने घर में ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हलवा तो बनाएँगे ही, एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए, हो सकता है कि आपको ज़्यादा पसंद आ जाए। तो चलिए कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक आप प्लीज़ बाकी की रेसिपीज़ को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यारा-सा हाइप भी ज़रूर कीजिए। बिल्कुल फ्री है, तो प्लीज़ कमेंट भी करके बताइएगा कि आपको गाजर के हलवे की ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे घर में सबको पसंद आई और हम गाजर का हलवा लगभग इसी तरह से बनाते हैं, तो इसलिए मैंने आप सबके साथ हलवे की ये रेसिपी शेयर की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद आई होगी। तो चलिए बाय, कल फिर मिलेंगे नई रेसिपी में, तब तक के लिए शुक्रिया।